स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया पर। हमारा आज का वीडियो भारतीय आधुनिक इतिहास का पार्ट 3 है। अभी तक हमने पार्ट 2 में 53 क्वेश्चन देखे थे। उसके आगे क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 का कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, जिसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 55 कि भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ही भारतीय शासकों में से एक थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से अपना दूतावास स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 56। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। इसका आंसर हो जाएगा पोलीलूर में। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 57। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान के साथ की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने की थी। अब इस संधि के बारे में जान लेते हैं। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इनके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उनके पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, टीपू सुल्तान के साथ की थी। और अंग्रेजों की तरफ से कौन शामिल था उस समय, तो कॉर्नवालिस थे और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे इस संधि में। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है इसमें 58 कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। तो इसका आंसर होगा 1799 में। इनकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। तो कब मारे गए थे टीपू सुल्तान, तो 1799 में। अब चलते हैं क्वेश्चन 59 कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया था, सरधना में। ये सरधना कहाँ है, तो मेरठ के निकट है। मेरठ के निकट है सरधना में बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 61। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। और ये हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से भी संबंधित हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 62 कि किसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। अपने अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 63 कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 64 कि किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया है, ना कि अपने लिए। तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 66। इसमें पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है। तो इसका भी आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारतीय सिविल सेवा की
सेवा का सृजन किया था, जिसे आज हम भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो किसके शासनकाल में किया गया था? कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 68 कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। बात करते हैं मृत्यु कब हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 में हुई थी और ये गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। क्वेश्चन है 69 कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो इसका आंसर होगा अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड के मध्य में 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा अवध का नवाब। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 74 कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो उनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इससे अंग्रेज सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 75 की उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो उसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 76 की आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 77 तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तथा कथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। 1828 जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किए तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति की व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की स्थापना अपनाई। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 78 कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक ने।